यही वो मदरसा है जिस मदरसे से खालिद इब्नुल वलीद पैदा हुए, जिन्होंने मूता में रोमन एम्पायर की फौजों के छक्के छोड़ा दिए। इसी मदरसे से साद इब्न अबी वक्कास पैदा हुए, जिन्होंने दजले और फुरात में घोड़े दौड़ा दिए। इसी मदरसे से अम्र बिन आस पैदा हुए, जिन्होंने मिस्र से पूरी शुमाली अफ्रीका की पूरी शुमाली पट्टी का दरवाजा खोल दिया। इसी मदरसे से जज पैदा हुए, चीफ जस्टिस पैदा हुए, कमांडर पैदा हुए, सियासी रहनुमा पैदा हुए, मुंतजिमीन पैदा हुए, मुअल्लिफीन पैदा हुए, मुसन्निफीन पैदा हुए। औकाफ की सारी जमीनों को उस हुकूमत ने अपने कब्जे में ले लिया। उसके नतीजे में तमाम दीनी मदारिस, तमाम दीनी मराकिज़, तमाम खानकाएं, तमाम मसाजिद खत्म हो गई, अपनी मौत मर गई। और दिल्ली जो इल्म और फन का मरकज हुआ करता था, वो दिल्ली उजड़ गया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल अमीन व अला आलिहि ताहिरीन व अस्हाबिहिल कामिलीन व अला अत्बाइहि अजमईन व बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज के इस इजलास में दूर दराज इलाकों से उलमाए किराम के खिताबात सुनने के लिए तशरीफ लाने वाले सामाईन और हमारे इस स्टेज पर मौजूद उलमाए किराम, दानिशवरान एज़ाम और सियासी लीडरान, आप सब इस बात से खूब वाकिफ हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो दीन अता फरमाया है, उस दीन की हिफाजत की जिम्मेदारी ने उसी खालिक व मालिक ने ले रखी है। चुनांचे इस आखिरी शरीयत की बेअसत से पहले अल्लाह की इस आखिरी किताब के नुज़ूल से पहले जमीन पर एक दो नहीं, हजारों अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए और सैकड़ों किताबें और सहीफे अल्लाह तबारक व तआला ने इस जमीन पर नाजिल फरमाए। किसी को ज़बूर अता की गई, किसी को इंजील दी गई, किसी को तौरात से नवाजा गया और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को 10 की तादाद में सहीफे दिए गए। हजरत शीश अलैहिस्सलाम को 50 सहीफे अता किए गए। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को 30 सहीफे अता किए गए और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को 10 या 20 सहीफे अता किए गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को और मुतअद्दिद अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने इलाही पैगाम के मजमूए से, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मजमूए से नवाजा, इलाही शरीयत और इलाही कानून के मजमूए से नवाजा और इस जमीन पर बर्पा फरमाया। लेकिन कुरान पाक को और इस आखिरी शरीयत को, इस आखिरी रिसालत को ये इम्तियाज हासिल रहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी खुद ले ली। इसीलिए पिछली तमाम किताबों में, तमाम सहीफों में और पिछली तमाम शरीयतों में
लोगों ने अपनी मर्जियात को दाखिल फरमा दिया। सूरत हाल यहाँ तक पहुंची कि वो शरीयत काबिल अमल नहीं रह सकती। लेकिन आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने जो किताब अता फरमाई, जो दीन अता फरमाया, जो शरीयत अता फरमाई, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अपने जिम्मे ली। चुनांचे इसके मज़ाहिर तारीख के पूरे दौर में आपको नजर आएंगे। जब कभी भी इस्लाम के खिलाफ ताकतें उठी, कुरान को मिटाने के लिए ताकतें सामने आई, इस आखिरी शरीयत को नेस्तो नाबूद करने के मंसूबे बने, तब अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी हिफाजत की जो जिम्मेदारी ली है उसके मज़ाहिर हमें दिखाए। बुजुर्गों, हिंदुस्तान में इल्म और फन की तारीख बड़ी पुरानी है, लेकिन बहुत पीछे न जाते हुए आप याद कीजिए 1857 का वो जमाना, उस जंग आजादी में जिसको हमारे दुश्मनों ने गदर का नाम दिया, मजमूई तौर पर हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा। लेकिन उसके बाद जो सूरत हाल उत्पन्न हुई हमारे मुल्क में, जो सूरत हाल सामने आई और मुसलमानों को खास तौर से टारगेट किया गया और ये तय किया गया कि मुसलमानों को खास तौर से उलमा को इस मुल्क से खत्म कर दिया जाएगा और कुरान पाक के नुस्खे मिटा दिए जाएंगे। चुनांचे सन 61 से लेकर 64 तक 3-4 सालों के अंदर हजारों की तादाद में उलमाए किराम को शहीद कर दिया गया और लाखों की तादाद में कुरान पाक के नुस्खे जला दिए गए। और ये कोशिश कोई पहली कोशिश नहीं थी और न ही वो कोशिश इस्लाम के मिटाने की आखिरी कोशिश थी, बल्कि उससे पहले भी कोशिशें हुई थी और उसके बाद भी हो रही हैं और अब तक उसका सिलसिला दराज है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने अपने दीन के सिपाहियों को, अपने दीन के मुहाफिजों को, अपने दीन के मुजाहिदों को उसकी हिफाजत के लिए, उसकी सियानत के लिए बराबर खड़ा करता रहा। और अल्लाह तबारक व तआला ने इस मौके पर हजरत इमाम नानोतवी अलैहि रहमत व रिजवान के दिल में ये बात डाली कि इस मुल्क के अंदर जिस तरह हमारा मादी वजूद खतरे में, उससे ज्यादा हमारा दीनी वजूद खतरे में। मालूम है आपको, आज मौजूदा वक्त में जो रील दोहराई जा रही है, तारीख अपने आप को दोहरा रही है। 1857 के बाद विक्टोरिया स्टेट की गवर्नमेंट ने वही किया जो आज हो रहा, यानी औकाफ की सारी जमीनों को उस हुकूमत ने अपने कब्जे में ले लिया। उसके नतीजे में तमाम दीनी मदारिस, तमाम दीनी मराकिज़, तमाम खानकाएं, तमाम मसाजिद खत्म हो गई, अपनी मौत मर गई और दिल्ली जो इल्म और फन का मरकज हुआ करता था वो दिल्ली उजाड़ गई। आज की ये हुकूमत उसी पैटर्न पर काम कर रही है, लेकिन इन्हें मालूम नहीं है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाइबीन जो अपने सीने में आखिरी शरीयत की आज़मत को और उसके मकाम को बिठाए हुए हैं, जो अपनी दुनिया और दुनिया व माफिया से ज्यादा शरीयत मोहम्मद की तहफ़्फ़ुज़ को अहमियत देते हैं, ये नाइबीन अभी इस जमीन पर बाकी हैं और क़यामत तक बाकी रहेंगे। और जब तक ये बाकी है, इस्लाम बाकी है, कुरान बाकी है, मदारिस बाकी है, मकातिब बाकी है, खानकाहें बाकी है, दीनी मराकिज़ बाकी है, मसाजिद बाकी रहेंगी, कब्रिस्तान बाकी रहेंगे और जो भी हमारी दीनी एतबार से जो इज्तिमाई ज़रूरियात है, जो इनफरादी ज़रूरियात है, वो सब बाकी रहेंगी इंशाअल्लाह। लेकिन बुजुर्गों, दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए नशअत सानिया की हैसियत रखती है।
दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद सिर्फ एक मदरसे की बुनियाद नहीं थी, मुसलमानों के हयात नौ की बुनियाद, मुसलमानों की दूसरी जिंदगी की बुनियाद थी। अगर इमाम ननौतवी अलैहि रहमा दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद न रखते तो खुदा को मालूम के क्या होता, लेकिन अंदाजा यही है कि ये टोपी आज हमारे सरों पर नहीं होती, आज इस लिबास में आपको नजर नहीं आते, और हिंदुस्तान में इस वक्त जो पूरी दुनिया की दूसरी बड़ी मुस्लिम आबादी है, ये आबादी मौजूद न होती। ये सिर्फ इमाम ननौतवी अलैहि रहमा का एहसान है इस्लामिया ने हिंद के ऊपर। ये सिलसिला चला और चलता रहा, पूरे मुल्क के तूलो अर्ज में दीनी मदारिस और मकातिब के जाल बिछा दिए गए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के तहफ्फुज़ के ठिकाने बना लिए गए, और ऐसे उनकी तहफ्फुज़ की जिम्मेदारी निभाई गई, और उसकी बुनियाद में वो खुलूस डाला गया कि अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल से आज हमारे मुल्क में हजारों में नहीं लाखों में मदरसों की तादाद है। उसी सिलसिले की एक कड़ी वो मदरसा है जिसके शहर में अभी इस वक्त आप हजरात मौजूद हैं। ये मदरसा दारुल उलूम देवबंद जो एक इल्हामी अदारा है, वो एक इल्हामी तहरीक है मदरसे की, उसी तहरीक की एक शाख है, उसी तहरीक का एक ठिकाना है, उसी तहरीक का एक हिस्सा है मदरसा महमूदिया मुबारकपुर, जिसकी बुनियाद मौलवी अब्दुल हमीद रहमानी अलैहि रहमत व रिज़वान ने 1926 में रखी। आपको मालूम, बल्कि मुझसे ज्यादा मालूम होगा आपको, कि मौलाना अब्दुल हमीद अब्दुल वहीद रहमानी रहमतुल्लाहि अलैह, अल्लाह तबारक व तआला ने उनके सीने में जो दिल रखा था वो कौम और मिल्लत का हमदर्द दिल था। उस दिल के अंदर अपनी कौम की तरक्की के लिए वो हमेशा दर्द रखते थे, हमेशा दौड़ते रहते थे, अपने कौम के नौनिहालों को तालीम के जेवर से आरास्ता करने के लिए उन्होंने बड़े ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखे थे, और अपने रफ़क़ा के साथ मिलकर उसी दर्द से मजबूर होकर उन्होंने इस मदरसे की बुनियाद रखी, ताकि इस कौम के बच्चे, इस कौम के नौनिहाल दीनी तालीम हासिल करें, अल्लाह को जाने, रसूलुल्लाह को जाने, कुरान को जाने, दीन को जाने, ईमान को जाने, और दीन की जो जुज़ियात है, लवाज़िमात है, उसको जाने, समझे और एक मुसलमान बनकर जिंदगी गुजार सके। इसीलिए मौलाना अब्दुल वहीद रहमानी रहमतुल्लाहि अलैह ने 1926 में मुकम्मल 100% खुलूस के साथ इस इदारे की बुनियाद रखी थी, और इस बुनियाद के मौके पर उनके दिल में जो जज्बात मौजूद थे वो बड़े ऊंचे थे, बड़े अज़ाइम, बड़े बुलंद थे उनके। लेकिन अफसोस है बुजुर्गों कि हमारी ये पुरानी रिवायत है कि हम अपने बुजुर्गों की अमानत का हक व हिफाजत कभी नहीं कर पाए। मौलाना अब्दुल वहीद रहमानी रहमतुल्लाह अलैह उस शख्सियत का नाम है कि मुल्क के बंटवारे के बाद जब मुस्लिम लीग का तूफान उठा और यहाँ मुसलमान दूक काफिला दर काफिला पाकिस्तान को रहलो कर रहे थे, हिजरत कर रहे थे, तो उस वक्त हज़रत मदनी अलैहि रहमा के इशारे पर और उनके हुक्म पर मौलाना अब्दुल वहीद रहमानी रहमतुल्लाहि अलैह इस पूरे इलाके में उस मुस्लिम लीग के तूफान को रोकने की कामयाब कोशिश की। अगर उनकी कुर्बानी न होती, मुस्लिम लीग के तूफान के सामने वो सीना सिपर होकर खड़े न होते, तो आज हमारा ये इलाका या हम किस खानवादे से ताल्लुक रखते हैं, पता नहीं इस खानवादे के कितने घराने यहाँ रहते हैं और कितने यहाँ से हिजरत करके चले जाते। और शायद ये मदरसा जिसमें आज हम बैठे हुए हैं, ये भी हम बाकी रख पाते कि नहीं रख पाते।
लेकिन कुर्बान जाइए, अपने मोहसिनों के एहसान को याद रखिए। उनके एहसान का हक है कि उन्हें याद रखा जाए। जो कौम अपने मोहसिनों के एहसान को याद रखती है वो सादतमंद कहलाती है, जिंदा कौम कहलाती है। इसलिए तारीख पढ़िए और तारीख को याद रखिए। अपने असलाफ के अमलों को, अपने असलाफ के किरदार को, अपने असलाफ के कारनामों को अपने लिए नमूने अमल। मौलाना अब्दुल वाहिद रहमानी रहमतुल्लाह अलैह ने 1926 में जब इस मदरसे की बुनियाद रखी, उस वक्त से लेकर आज तक ये इदारा पूरे आबोताब के साथ, पूरे जोशो खरोश के साथ अपने मकासद की तरफ रवा दवा है। इससे हमें इनकार नहीं है कि बहुत से दौर इस मदरसे पर आए हैं, गर्म दौर भी आए हैं, सर्द दौर भी आए हैं, उरूज व ज़वाल, चढ़ाव उतार इंसानी जिंदगी का हादसा है। सारे दौर इस मदरसे ने देखे हैं, लेकिन इस मदरसे की कुर्बानी को 1 सदी मुकम्मल होने को, 1 सदी से ये मदरसा पूरे इलाके में मुसलमानों की इल्मी खिदमत अंजाम दे रहा है और इल्मी तशनीकी को बुझा रहा है। लिहाजा आपके सामने ये खाकसार जो बैठा हुआ है वो भी इसी मदरसे का खोशाची और एक तालिब इल्म है। 1995-96 का जमाना था जब मैं भी यहाँ तालिब इल्म हुआ करता था। जिस जमाने में डॉक्टर फारूक कासमी जिनकी किताब का आज रस्म इजरा होना है, ये भी उस जमाने में यहाँ तालिब इल्म हुआ करते थे। उस जमाने में मैं भी यहाँ पर तालिब इल्म था, लेकिन मैं बहुत काबिल जिक्र अंदाज में नहीं, काबिल जिक्र सूरत हाल में नहीं था। बहुत छोटी सी उम्र थी। हजरत मौलाना मास्टर ताहिर साहब रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह हमारे खास उस्ताद और भी दीगर असातिज़ा थे जिनसे हमने जानो कलम मुस्तही किया, जिनके सामने बैठ कर मौलाना शरफुद्दीन साहब दामद बरकात इस वक्त भी हयात है, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। मैं दिल से दुआ करूं कि अल्लाह तबारक व तआला इस मदरसे की चटाई पर बैठकर जिन बुजुर्गों से, जिन असातिज़ा से मैंने इब्तिदाई तालीम हासिल की है, उनमें जो यहाँ से जा चुके हैं, इस दुनिया से रहलत फरमा चुके हैं, अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से भर दे, करवट करवट में राहत नसीब फरमा, और जो हयात है अल्लाह उनकी उम्रों में बरकत अता फरमा, सेहत के साथ आफियत के साथ उन्हें लंबी जिंदगी अता फरमा, और जो मेहनतें असातिज़ा ने हम तलबा पर की है उनका उन्हें बेहतरीन बदला अता फरमा। बुजुर्गों, मुबारकपुर हमारे इस इलाके में उस बस्ती का नाम है जिसने लंबे अरसे से जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में, जिंदगी के मुख्तलिफ मैदान में, खास तौर से इल्म और फज़ल में इस बस्ती ने अपना सिक्का बिठाया है। इसमें मुझे ये कहने में मुझे कोई तामुल नहीं है कि पूरे इलाके में इल्मी एतबार से आज भी इस बस्ती को जो मरकजियत हासिल है वो इलाके की किसी बस्ती को हासिल नहीं। ये बिला तामुल में कह रहा हूँ, वला यखाफून लौमत लाइम की परवाह किए बगैर मैं कह रहा हूँ कि इस बस्ती को अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म और फज़ल में जो मकाम अता फरमाया है वो इलाके की दिगर बस्तियों के मुकाबले में बहुत नुमाया है। आज भी पीरे तरीक़त हजरत मौलाना इश्तियाक साहब दामद बरकातुहुम की वजूद मसऊद से इस बस्ती को अल्लाह तबारक व तआला ने आबाद और शाद रखा है। इसलिए डॉक्टर फारूक आजम कासमी जो यहाँ बैठे हुए हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने इनके कलम में बड़ा जोर दिया है। इनका जो वक्त यहाँ पर गुजरा है, मैं समझता हूँ कि वो बचपन का जमाना था जब मिट्टी के खिलौने टूटते थे तो रोना आता था। ये उस जमाने में यहाँ रहे, लेकिन यहाँ की तहजीब, यहाँ का तमद्दुन, यहाँ का रहन सहन, यहाँ पर आपस में लोगों का बर्ताव, मिलना जुलना, एक दूसरे के हुकूक की अदायगी और यहाँ की बहुत सारी चीजों ने इनके दिल पर ऐसा गहरा नक्श बिठाया
कि ये मजबूर हुए इस बात पर कि उन्हें कागज के हवाले कर दिया जाए। चुनांचे उजाले अपनी यादों के नाम से उन्होंने अपने बचपन की यादों को जमा किया है, जिनके हर हर्फ को मैंने पढ़ा है और मुझे उस पर इत्मीनान है। मैं अपनी तरफ से भी और इस इदारे के असातिज़ा की तरफ से भी, जिम्मेदारान की तरफ से भी और इस बस्ती के तमाम बाशिंदों की तरफ से और इस इलाके के तमाम मुसलमानों की तरफ से मैं डॉक्टर फारूक कासमी की खिदमत में हदिये तशक्कुर पेश करता हूँ और उनका शुक्रिया बजा लाता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक तआला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए और भी ज्यादा इल्मी और फन्नी काम आपसे ले। अल्लाह तबारक तआला आपको उम्मत के लिए मुफीद बनाए। बुजुर्गों, मुझे चूंकि 15 मिनट का वक्त मिला है, शायद ज्यादा हो रहा है, 2-4-10 मिनट में और ले सकता हूँ साथ। कहना यह था कि आज इस मदरसे में आप बैठे हुए हैं, इस मदरसे को सिर्फ एक मदरसा न समझिए। एक फी नफ्सी इस मदरसे की खिदमत 1 सदी पर मुहीत है और अगर दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद को अगर हम देखते हैं तो तकरीबन 250 साल के अरसे पर मदारिस की खिदमत मुहीत है। बुजुर्गों, अफसोस ये है कि आज ये मदरसे, जिन मदरसों में कौम और मिल्लत के खिदमतगार पैदा किए जाते हैं, मुल्क और मिल्लत के मुहाफिजीन पैदा किए जाते हैं, आज इनडायरेक्टली बल्कि बाद मौके पर डायरेक्टली ये कोशिश की जाती है कि ये मदारिस बंद कर दिए जाएं और खास तौर से मौजूदा वक्त में वक्फ बोर्ड के कलादम करने की जो कोशिशें चल रही हैं, उसका नतीजा यही है कि खास तौर से ये मदारिस बंद हो जाएं। लेकिन मुझे पूरा यकीन है अपनी इस कौम पर, अपनी इस मिल्लत पर और अपनी इस मिल्लत के अफराद पर कि जब जरूरत पड़ेगी तो हमारी मिल्लत और इस मिल्लत के एक फर्द भी पीछे नहीं रहेंगे इंशाअल्लाह कुर्बानी देने से। आपको मालूम है ये मदरसा महमूदिया मुबारकपुर ये महज एक मदरसा नहीं है, बल्कि उस तहरीक का ये हिस्सा है जिस तहरीक की इब्तिदा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में फरमाई थी। ये तहरीक नबवी का एक शाख है और उसका एक मजबूत हिस्सा है, उसकी एक मजबूत कड़ी है। आज आपके पोस्टर में सीरतुन नबी का भी उन्वान लगा हुआ है और इस तरफ इस्लाहे मुआशरा का भी उन्वान लगा हुआ है। आप खूब जानते हैं कि इस दोनों उन्वान के आपस में बड़े मजबूत और मजबूत रिश्ते हैं। ये उन्वान इसलिए आपस में मिले हुए हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने जितने अंबिया अलैहिस्सलाम को इस जमीन पर बर्पा किया, उन्हें इंसानी आबादी के इस्लाह के लिए, इंसानी समाज के इस्लाह के लिए, इंसानी माशरे की सेहत के लिए उन्हें बर्पा किया और उन्हें किताबें भी अता की, सही अता किए। चुनांचे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अल्लाह तबारक व तआला ने मबऊस फरमाया तो सूरतुल इक़रा की इब्तिदाई आयत के जरिए अल्लाह तबारक व तआला ने एक ऐसा इनक़िलाबी, एक ऐसा तालीमी और तरबियती इनक़िलाब बर्पा कर दिया जिस इनक़िलाब के नतीजे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदरसे से ऐसे अफराद पैदा हुए जिनकी सोच है, जिनकी फिक्र है, जिनका मनहज है, जो एक ही दिमाग के, एक ही दिल के लोग थे और उनके जिंदगी में ऐसा इनक़िलाब बर्पा हुआ कि उन्होंने रोमन अम्पायर और पर्शियन अम्पायर के चराग को कुल करके एक ऐसा चराग रोशन किया जिस चराग से दुनिया को रोशनी मिली, दुनिया को इल्म मिला, अदल मिला, इंसाफ मिला, साइंस मिली, तहकीकात मिली और इस्लाम का एक ऐसा घनेरा साया मिला जिस साये में आकर दुनिया को जुल्म
आजादी मिली, उनके बातिल फिक्रों से आजादी मिली, उनकी सोच आजाद हो गई, उनके दिमाग आजाद हो गए। इस मदरसे से उन्हें वो अबू बकर मिले जिन्होंने न सिर्फ ये कि इख्तिलाफ का मुकाबला किया बल्कि रोमन एम्पायर के घुटने उठवा दिए। इस मदरसे ने वो उमर अता किए, इस उमर ने हक व बातिल में फर्क करना सिखाया और इस्लाम का झंडा पूरी दुनिया में लहरा दिया। इस मदरसे से वो उस्मान अता हुए जिन्होंने न सिर्फ ये कि सखावत का दर्स दिया बल्कि इस्लामी अलमबरदारों को दुनिया के अकनाफ में रवाना कर इस्लामी पूरे ने लहरा दिए। इसी मदरसे से अली इब्न तालिब हमें मिले जिन्होंने हक व बातिल को खोल कर पूरी मिल्लत के सामने पेश कर दिया। ये मदरसा सिर्फ एक मदरसा नहीं है, ये तहरीक नबवी का एक हिस्सा है, उस तहरीक का हिस्सा है जो तहरीक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मदीने में छेड़ी, जिसकी बुनियाद आपने मदीने में रखी। ये वो मदरसा है जिस मदरसे से रबीअ इब्न आमिर जैसा जाबाज सिपाही पैदा होता है जिसने रुस्तुम के दरबार में पहुंचकर बेबाकाना अपना तारुफ कराया और इस्लाह के हक का फरीज़ा अंजाम दिया। यही वो मदरसा है जिस मदरसे से खालिद इब्नुल वलीद पैदा हुए जिन्होंने मूता में रोमन एम्पायर की फौजों के छक्के छोड़ा दिए। इसी मदरसे से साद इब्न अबी वक्कास पैदा हुए जिन्होंने दजला और फुरात में घोड़े दौड़ा दिए। इसी मदरसे से अम्र बिन आस पैदा हुए जिन्होंने मिस्र से पूरी शुमाली पट्टी अफ्रीका की पूरी शुमाली पट्टी का दरवाजा खोल दिया। इसी मदरसे से जज पैदा हुए, चीफ जस्टिस पैदा हुए, कमांडर पैदा हुए, सियासी रहनुमा पैदा हुए, मुंतजिमीन पैदा हुए, मुअल्लिफीन पैदा हुए, मुसन्निफीन पैदा हुए और शोबे जिंदगी के तमाम मैदान में काम करने वाले अफराद पैदा हुए और थक हार कर बैठ नहीं गए बल्कि बढ़ते गए और आगे चलते गए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत में वो सहाबा की जमात मदरसा सुफ़ा में तैयार हुई थी। वो आपके मदरसे के तालिब इल्म। आप अपने मदरसों को मैं मौजूदा इंतजामिया से भी कहता हूँ, मौजूदा नाज़िम से, सेक्रेटरी से, सदर से और मदरसे के तमाम जिम्मेदारों से और इस स्टेज के हवाले से पूरे मुल्क बल्कि आलम इस्लाम के मदरसों के जिम्मेदारों से मैं कहता हूँ कि इस मदरसे को मामूली मत समझिए। इस मदरसे के फारिगीन में अबू बकर है, उमर है, उस्मान है, अली है। इस मदरसे के शागिर्दों में अबू हुरैरा है, अबू मूसा अशअरी है, अम्र बिन आस है। इस मदरसे के फाजिल में मुआज़ इब्न जबल है, अबू हुरैरा है, अब्दुल्लाह इब्न मसऊद है। ये मदरसा मामूली नहीं। इसी मदरसे ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलिमात की हिफाजत के लिए कभी इमाम मालिक को मुंतखब किया, कभी इमाम मुस्लिम को चुना, कभी तिर्मिज़ी और नसई और किन मुहद्दिसीन को मुंतखब किया। इसी मदरसे ने इस्लामी कानून के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अबू हनीफा जैसा इमाम आज़म अता फरमाया। इसी मदरसे ने अबुल हसन अशअरी को पैदा किया, अबू मंसूर मातुरीदी को पैदा किया जिन्होंने फलसफों के फितरों की बख्तियां उधेड़ कर दी। तो इस मदरसे को मामूली न लीजिए बल्कि इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जैसी भी कुर्बानी वक्त हमसे मांगे उस कुर्बानी के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। बस इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं रुखसत होना चाहता हूँ कि अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक तआला इस प्रोग्राम को खूब कामयाबी से हमकरार फरमाए और जिस मकसद के तहत ये प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया है अल्लाह तबारक तआला उसे इस मकसद से हमकरार करे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।